आपके पैसे से कोई प्यार करने लगे ना, उसको जूता से पीटना चाहिए यहाँ पर। तो हमको मतलब सोशल मीडिया आता नहीं, इवन हमें फेसबुक चलाने नहीं आता। हम जो पढ़ाते हैं वो भारतीय स्टाइल है, जिसे लोग कहते हैं कि आप ऐसे क्यों पढ़ाते हैं। एक्चुअली में वही तरीका है पढ़ाने का। तो जरूरी नहीं कि हम बंदूक से ही देश की सेवा कर सके, हम कलम से सेवा करेंगे। जरूरत आएगी कलम छोड़ के देश के लिए बंदूक भी उठा लेंगे। कॉलेज में घुसिएगा, सरकारी स्कूल में टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, अच्छा है या खराब है, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं ना। ऐसा क्यों? जानते हैं, धर्म, राजनीति, प्यार, ये दुनिया के बड़ी खतरनाक नशा है सर। इसमें अफीम से बुरा नशा होता है, एक बार चढ़ गया तो उतरता ही नहीं। इन सबसे दूर रहना। मोदी रोजगार दो तो हम किससे मांगेंगे? मोदी जी साफ कर दे कि वो हमसे मत मांगो, हम लोग नहीं मांगेंगे। इतिहास खंगालिए, लेकिन केवल 15-20 साल का क्यों खंगाल रहे हैं? जब जाना ही है तो पूरा जड़ तक जाइए। पुलिस की जो डंडा होता है वही रखे हम। लॉकडाउन में जो पुलिस पीटती थी वही रखे, उस डंडे से पीटते हैं, आराम से पीटते हैं उसको बढ़िया से। फिर पीटने के बाद उसको समझाते हैं। जितने लोगों को पीटे हैं बहुत अच्छा से उन सबका जॉब हुआ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, पिछला साल जो रहा देश के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कोरोना संकट का दौर रहा, देश में सबको घाटा लगा। एक व्यक्ति राजधानी पटना में रहते हैं, खान सर, परिचय के मोहताज नहीं है। यूट्यूब पर काफी हमने आपको सुना है। कोरोना के समय में लगभग सबको घाटा लगा, फायदे में आप रहे क्योंकि आपने लोगों को ज्ञान दिया। ऐसी ऐसी बातें बताई ट्रेन के बारे में, ऊपर से जो तार जाता है क्या कहते हैं उसको, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, मैंने खुद देखा। क्या लगता है आपको, कहाँ से कंसेप्ट आया, शुरुआत कैसे हुई? देखिए, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन जो था वो केवल ये है कि हमें डिजिटल आना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि क्लासेस बंद थे गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से, इसलिए आना पड़ा। वरना पढ़ाते तो हम वैसे ही थे। ऐसा नहीं कि पढ़ाते आप शुरू से हम वैसे ही पढ़ाते थे। बट ये था कि पटना में जब ऑफलाइन क्लासेस थे तो हमको मतलब सोशल मीडिया आता नहीं, इवन हमें फेसबुक चलाने नहीं आता। और आज हमको 7 मिलियन से ज्यादा लोग हमको यूट्यूब पे जानते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं। लेकिन हमको लाइव कैसे जाना है यूट्यूब पर ये पता ही नहीं, इसलिए आज तक हम लाइव नहीं आ पाए। तो हमारे लिए मतलब सोशल मीडिया नहीं आता, बट जो पढ़ाने का तरीका था तो वही पुराना वाला था, शुरू से लेकर लास्ट तक। मतलब आप ऐसे ही पढ़ाते हैं शुरू से? मतलब लोग जानना चाहते हैं, लोग पूछते भी थे कि अरे देखिए कैसे ये बोलते हैं, हालांकि समझ में सब आता है लेकिन बोलते ऐसे हैं। देखिए, हम जो पढ़ाते हैं वो भारतीय स्टाइल है, जिसे लोग कहते हैं कि आप ऐसे क्यों पढ़ाते हैं। एक्चुअली में वही तरीका है पढ़ाने का। बाकी जो आप बड़े बड़े मॉडर्न कॉलेज वगैरह में देख रहे हैं वो लॉर्ड मैकाले का तरीका है। जब हम गुलाम थे ना, तो लॉर्ड मैकाले ने एक शिक्षा नीति बना के दिया था कि कैसे भारतीयों को मानसिक रूप से नपुंसक बनाया जाएगा। ये वर्ड हम खराब यूज कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है, अंग्रेजों की चाल थी। हमारी शास्त्र, हमारे इतने बड़े बड़े विद्वान हुए थे। आज इन लोग को पता चला है गैलीलियो वगैरह लोगों की ग्रह है। आज से 2000 साल पहले हम लोग के अब्राहमीद ने पूरा ज्योतिष शास्त्र उस पर रच दिया, एस्ट्रोलॉइड वगैरह सब चीजों पर। तो क्या उस समय हमारा विज्ञान पीछे था? हमारी अपनी भाषा है, हम बस भारतीय हिसाब से पढ़ाते हैं। मतलब आपको सीधा कहना कि समझ में आपको आता है ना, आप समझिए। हाँ, बस जो समझ में आता है वही समझिए, ज्यादा एडवांस नहीं बनी है। एडवांस होने की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत सारी बातें सामने निकल के आती हैं। आपने एक बार कहा था, एक वीडियो काफी वायरल हुआ। मैं शुरुआत से ही इसको शुरू करता हूँ। जब मैं इनके दफ्तर में आया तो सबसे पहले मुझे नजर पड़ी बजरंगबली की मूर्ति पर, महादेव शिवशंकर की मूर्ति पर। खान सर महादेव शिवशंकर और बजरंगबली की पूजा करते हैं? वही एक बात बताइए, हम आपसे कहते हैं कि हम कभी मुसीबत में पड़ जाए और बजरंगबली से कहें कि हमें सहायता की जरूरत है, वो क्या कहेंगे कि खाने इसके पास नहीं जाएंगे। भगवान को लोगों ने बांट दिया भाई, उतना तो पूरे सृष्टि के लिए भगवान है। आप क्या उसको कंपनी के सीईओ समझते हैं क्या? ये इसी कंपनी की समस्या सुनेंगे, दूसरे की नहीं सुनेंगे। ये हमारे जैसे तुच्छ मानो हम लोग जो थे, इन्होंने बांट दिया कि हमारा ये तुम्हारा। हम ये कहते हैं कि अगर कोई वाहेगुरु से, अल्लाह से या राम जी से, किसी से भी सच्चे दिल से, इज्जत से, समाज की भलाई के लिए कुछ मांगे तो क्या वो जाति देख के मदद करेंगे? नहीं ना। तो हम और आप होते कौन है कि भगवान को बांटने वाले? और कुछ लोग कहते हैं सर आपके ऑफिस में बजरंगबली शंकर जी की फोटो क्यों है? भाई अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? आजाद देश है, सबको अपनी स्वतंत्रता है किसी चीज की, लेकिन धर्म को बेड़ियों में नहीं बांधना चाहिए। क्या लगता है, जिस तरीके से काफी नाम हुआ आपका, हम फिर से उसी बात को दोहराएंगे। कोरोना संकट में जब आपने शुरुआत की इसको, आपने एक वीडियो में कहा कि मैं सिल्वर बटन का इंतजार कर रहा था, आ गया गोल्डन बटन। हमारे पास तो आज भी सिल्वर बटन नहीं आया है। सिल्वर बटन नहीं आया। गोल्ड एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा जैसे 1 लाख हुआ तो सिल्वर आना चाहिए, उसके लगभग 20 दिन बाद वो मेरा 1 मिलियन हो गया। तो सिल्वर को भेजते में 1 महीना लग जाता है, तो उसको सिल्वर की जगह डायरेक्ट गोल्डन प्ले बटन भेज दिया। चलिए ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। एक जगह सुना था, चर्चा तो हुई थी, खान सर पढ़ाने कैसे लगे? हुआ ये कि एक जमाने में मतलब कक्षा 9वीं तक आप नीचे से टॉप करते थे। हाँ, देखिए सबको हम ये कहते हैं कि कॉलेज के मार्क्स आपके नहीं डिपेंड करेंगे कि आप कैसे हैं।
नहीं, कभी कभार तो क्रॉस भी लग जाता है भाई। हाँ, क्रॉस लग जाता है, बात समझते हैं। वो आपका एक पेपर जो होता है आपका यहाँ पे, ये डिपेंड करता है कि आप जो एग्जाम में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका नंबर कम है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ऐसा हमारा ग्रेजुएशन में 60% के आसपास 60% ही मार्क्स लाया। बस ज्यादा नहीं है। किसे बैचलर डिग्री ली है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है मेरा ऑनर्स। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये ग्रेजुएशन में है मेरा। ऐसा देखिए, हम आपको क्या कहते हैं, जो माँ बाप देख रहे होंगे वो तो पूछे ना कि खान सर तो कह रहे हैं कि भाई एक आध पेपर में क्रॉस लगे तो बड़ी बात नहीं, लेकिन सफलता तो मिलेगी। दो अलग अलग चीजें होती है। किताबी नॉलेज होता है कि जैसे मान के चलिए, अगर आप हम नंबर्स की बात करते हैं, अगर आप किसी को कहते हैं कि नहीं उसका 80% आना चाहिए, तो उसको लिए क्या है, सिंपल है, पिछले 10 साल का पेपर ले, जितनी चीजें आई हैं उस पैटर्न को बनाए और 4 महीना रगड़ के मेहनत कर दे, 80% आ जाएगा। क्या वो लाइफ में सक्सेस हो जाएगा? नहीं होगा वहां पे। तो इंसान को नॉलेज देखना चाहिए, नॉलेज। आज कहीं पे भी आप जाइए, आपका परसेंटेज देख के कुछ करेगा नहीं करेगा। हमारे एक बहुत मतलब आदरणीय शिक्षक थे DS सिंह जी, वो हमेशा कहते थे कि बेटा तुम लोग का जो दौर आएगा ना, मार्कशीट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा यहाँ पर। तुम कितना भी टॉप कर लोगे, लोग तुम्हारे अंदर का नॉलेज देखेंगे, इसलिए नंबर के पीछे। आजकल तो देखते हैं कि बड़े बड़े कॉलेजेस में किसी को 9 से ज्यादा CGPA रहते हैं, फिर भी उनके एडमिशन नहीं हो पाती है, क्योंकि 9 CGPA लाने वाले भी संख्या काफी हो गई उनकी। हाँ, ये भी हर जगह एक ही नियम लागू नहीं होता है। मार्क्स भी एक मायने रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके कम मार्क्स है उनको फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए, कुछ नहीं करे। कुछ लड़कों को देखते हैं कि कम आ गया तो बेचारा कई तो सुसाइड कर लेते हैं। ये सब एकदम गलत चीज है, एकदम। फिल्में देखते हैं क्या खान सर? हाँ, कुछ फिल्में देख लेते हैं जो प्रेरणादायक। आपको देखते हुए मुझे याद आ रहा था 3 इडियट्स के आमिर खान, उन्होंने क्लास में कहा था कि पढ़ाते कैसे हैं, पहले ये हम आपको सिखा देते हैं। तो आप भी लोगों को यही सिखा रहे हैं, जो शिक्षक हैं, अन्य कोचिंग संस्थान के या कहीं के हैं, उनको आप सिखा रहे हैं कि पढ़ाते कैसे हैं। हम सारे देखिए, हम किसी को सलाह नहीं दे रहे हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं। हम जब पढ़ाने जाते हैं तो हम ये नहीं सोच के पढ़ाने जाते हैं कि हम एक टीचर हैं। हम ये सोच के पढ़ाने जाते हैं कि जो मेरा 1 घंटे का क्लास होगा, ये 1 घंटे का क्लास नहीं, ये फिल्म है, और उस फिल्म के हम डायरेक्टर हैं। आप 2 घंटे की जो मूवी देखते हैं ना, आपके लिए वो 2 घंटे का है, लेकिन एक डायरेक्टर उसको पिछले 1 साल से उसको एडिटिंग वगैरह कर रहा है, तब जाके वो इतना इंटरेस्टेड होती है। हम तुरंत चढ़ जाएंगे, माइक पे पढ़ाना चालू करेंगे, स्टूडेंट को वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। 40 मिनट की वीडियो आपकी हम देखते हैं, 25 मिनट देखते हैं, तो आप सीधा 25 मिनट ही बोलते हैं, कोई टेक वेक नहीं? कुछ नहीं। आप देखते हैं, हम जय हिंद बोल के आते हैं, जय हिंद बोल के चले जाते हैं। जय हिंद से ही आते हैं। हाँ, जय हिंद बोल। मेरा शुरू से ही सपना था, हम फौजी बनना चाहते हैं। हमारे लिए सलाम नमस्ते प्रणाम ये बाद में, हमारा एक ही सपना था कि जय हिंद बोला जाए। हम फौज में ही जाना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा हाथ टेढ़ा है, हम मेडिकली फिट नहीं हो पाए। एंगल मेरे हाथ में ना 21 डिग्री का, तो ज्यादा एंगल लेने की वजह से फौज में नहीं। मतलब आपने ये दिखा दिया कि ठीक है, थोड़ी सी गलती कुदरत से भी हो गई होगी, लेकिन मेरे हौसलों ने हार नहीं मानी। कभी नहीं हौसले ने माना। जरूरी नहीं कि हम बंदूक से ही देश की सेवा कर सके, हम कलम से सेवा करेंगे। जरूरत आएगी कलम छोड़ के देश के लिए बंदूक भी उठा लेंगे। इसके लिए हमने शुरू में NCC भी किया था, बंदूक वगैरह चलाना अच्छे से जानते हैं। जिन देश के लिए जरूरत पड़ेगी ना, उस दिन हम पीछे नहीं हटेंगे, उस दिन बंदूक भी उठा एकदम। देश के लिए जरूरत पड़ेगी, सबको उठाना चाहिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसने नहीं उठाया था अंग्रेजों के खिलाफ? हम सबको उठाना चाहिए। इस देश की जिम्मेदारी केवल फौजियों के कंधे पे नहीं, हम सब पे ऊपर है। चलिए, अब सवाल थोड़ा सा हम एजुकेशन को लेकर करते हैं, क्योंकि आप शिक्षक हैं, हम उस मुद्दे पर आते हैं। अन्य राज्यों में जब हम जाते हैं, दिल्ली में, बेंगलोर में, तो देखते हैं कि सरकारी स्कूल में IAS IPS के बच्चे पढ़ते हैं। बिहार में ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है। आप शिक्षक हैं, पटना के रहने वाले हैं, पटना में भी कई सरकारी स्कूलों में आप घूमते होंगे जी। तो ऐसा होता नहीं है क्या? यही करना होगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए? ये आप बहुत सही सवाल कहे हैं। देखिए, एक समस्या देखिएगा समाज में, कोई व्यक्ति ना अपने बेटा को दिल से किसान बनाना नहीं चाह रहा है, और कोई दिल से टीचर बनने की ओर नहीं जा रहा है। किसान और टीचर नहीं बनना चाहते, दिल से मजबूरी, मतलब रोटी के लिए जा सकते हैं। हाँ, कहते हैं भाई चलो भाई सरकारी नौकरी होगी, अच्छा से सैलरी मिलेगा, पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ, क्या मायने रखता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को हम यही सारे, इवन मोदी जी से लेके नीतीश कुमार हर सर कहते हैं कि टीचर्स की कैटेगरी बनाइए, उनका एक आइडेंटिटी कार्ड बिल्ला लगेगा यहाँ पर। हम आपसे कहते हैं, आप पुलिस स्टेशन में जाइएगा, वहाँ कांस्टेबल है या IPS बता सकते हैं कि नहीं, देख के स्टार से बता सकते हैं, स्टार से देख के बता सकते हैं। कॉलेज में घुसिएगा सरकारी स्कूल में, टीचर ईमानदारी से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, अच्छा है या खराब है, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं ना। ऐसा क्यों? एक IPS ने मेहनत किया, वहां तक पहुंचा, उसका स्टार दिए ना। वैसे टीचर्स का भी एक लोगो होना चाहिए, A ग्रेड के हैं, B ग्रेड के हैं, C ग्रेड के, D ग्रेड के, और ये स्टूडेंट ही उनको ग्रेड देंगे कि महीने के लास्ट में वो ग्रेड दे के जाएंगे। जैसे एक स्कूल के लिए वोटिंग करा लेना बहुत बड़ी बात नहीं होता। 500-600 लड़के होते हैं स्कूल में, और भी क्लास बाई क्लास। नहीं, एक मैं सुझाव दे रहा हूँ आपको, या मतलब बता रहा हूँ एज एग्जाम्पल। एक बार एक बिहार के ही MLC हैं, पटना में रहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसी कक्षा में
60% से ज्यादा बच्चे पास हो गए अच्छे नंबर से, तो टीचर को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उनको सैलरी बढ़ा देना चाहिए, जो हो आगे हो। लेकिन अगर 40% से कम बच्चे पास हुए हैं तो उसकी डिमोशन करनी चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी एकदम परफेक्ट बात है। देखिए, भय बिना प्रीत कहाँ। आप जब युद्ध में लड़ते हैं तो जब आप कोई सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ता है तो उसे परमवीर चक्र देते हैं कि नहीं, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाता है तो कोर्ट मार्शल होता है कि नहीं होता है उसका। तो ये सब टीचिंग में कहाँ गया, उसके भी तो मिलना चाहिए। अब पता चला कोई हमारे सरकारी स्कूल में हम भी पढ़े हैं, तो हमारे एक सरकारी स्कूल में बहुत सारे प्रभाकर सर थे, अश्वनी सर थे, ये लोग बहुत बेहतरीन सर पढ़ाते थे। अश्वनी सर जो था हम लोग को फिजिक्स पढ़ाते थे, सरकारी स्कूल के थे, मतलब घंटी लग जाती थी ना, लंच भी होता था तो कहते अरे 10 मिनट और पढ़ लो ना यहाँ पर, इतना पढ़ाते थे। हाँ, एकदम दिल से पढ़ाते थे। अब तो होता है, हम देखते हैं कई जगह पर शिकायत आती है कि भाई घंटी लगने वाली है, अपना बैग बांध। नहीं, वो घंटी लगने के बाद भी पढ़ाता है। सरकारी स्कूल में कभी एहसास नहीं होने दिया कि सरकारी स्कूल है। आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं? हाँ, बिहार के ही सरकारी स्कूल से पढ़े हैं? नहीं, हम छोटे से गांव के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। वहां पर तो सरकारी, आपको लगता है कि सरकारी स्कूल में ऐसी पढ़ाई हो सकती है कि प्राइवेट की जरूरत ना पड़े? देखिए, सरकारी स्कूल के टीचरों के पास अगर ये कोई कहे कि नॉलेज की कमी है तो ये थोड़ा सा मतलब सही बात नहीं है। हम आपसे कहते हैं, दुनिया का कोई कितना भी नॉलेज वाला व्यक्ति है, अगर उसको रिवाइज ना करे, उसमें सुधार ना करे तो खराब हो जाएगा वो। तो गवर्नमेंट स्कूल में यही होता है, उनको पढ़ाना क्या है, घर से उनको कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ाने जा रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा घर पे देखिए, रिवाइज कीजिए, कोशिश कीजिए कि इसको हम कितने बेहतरीन ढंग से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। हम सरकारी स्कूल में ऐसे भी टीचर्स को देखे हैं जो अपने पैसे से लगा के प्रैक्टिकल के लिए सामान खरीद के लाते हैं। सरकारी बजट नहीं रहता है तो वो भी तो टीचर है, तो उन्हें भी कुछ अलग से एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, इस पक्ष में तो खान साहब बिल्कुल नहीं रहते हैं कि कोई व्यक्ति को अगर नंबर कम आए तो फांसी लगा ले। अरे नहीं, ऐसे कैसे फांसी कैसे लगा लेते हैं कई लोग? ये गलत बात है, ये एकदम सरासर गलत है कि किसी के नंबर्स कम आ जाने की वजह से कोई फांसी लगाते। मार्क्स, अब हम खुद की बात बताते हैं, हम लोग के वक्त में IIT के एग्जाम हुआ करते थे, AITREE, अब ना JEE मेन JEE। हमारा जिस दिन एग्जाम था उस दिन सोए रह गए थे। इससे लापरवाही क्या हो सकती है? हम ये नहीं कह रहे कि बाकी लोग सोए, उस दिन सोए हुए। हम सो के उठे लगभग वही 10-11 बजे, और शाम को जब खेलने गए क्रिकेट वगैरह तो हमको लगा कि अगले दिन पेपर है। इवन हमको ये भी नहीं पता था कि आज ही, हमको डेट में कंफ्यूजन था, अगले दिन पेपर है। तो लड़के पूछ रहे हैं कि तुम ये वाला क्वेश्चन का कैसे किया था? हम कल ना एग्जाम है, तो कहते अरे बेवकूफ कहीं का, आज ही एग्जाम था। आज ही एग्जाम हो गया। चलिए, फिर एक दो सवाल ही और हैं। खान साहब थोड़ा चिड़चिड़ाए रहते हैं अदाओं से, लड़कियों से। नहीं, हम कभी चिड़चिड़ाते नहीं है, कभी डांट देते हैं। डांटना जरूरी है, कोई पनिशमेंट कर नहीं। आपको लगता है कि कभी बार कोई लड़कियां होती हैं कि मतलब बहका देती हैं या मंजिल से खिसका देती हैं? हर चीज का एक उम्र होता है। बाप के पैसे से कोई प्यार करने लगे ना, उसको जूता से पीटना चाहिए। यहाँ पर अगर बहुत प्यार करने का शौक है ना, तो पिताजी का पैसे लेना छोड़ दो, फिर कुछ भी करो, खान सर बोलने नहीं आएंगे। पिताजी के पैसे केवल आपको अपने संस्कार, शिक्षा और कामयाब अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, न कि किसी को गिफ्ट के पैसे देने के लिए। आपको शौक है ना, आप कीजिए। खान सर एक बात नहीं बोलने आएंगे, बस अपने पैसे से कीजिए। जिस दिन पिताजी के पैसे से कहता है तुम्हें तारों की दुनिया में ले जाएंगे, लात मारो इसे तारों की दुनिया में ले जाएंगे, वो मान लेती है सही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, अपने पैसे से कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप सेटल हो जाइए, उस काबिल हो जाइए कि आप अपने पैसे, आप उस पैसे से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माँ बाप भी नहीं रोकेंगे, इवन माँ बाप भी नहीं रोकेंगे। इवन उस लड़की के लिए भी सही है, क्योंकि अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। अब आप पढ़ाई की उम्र में आप प्यार मोहब्बत करेंगे तो करियर कौन बनाएगा? बताइए, जब 11th-12th में कोई प्यार कर लेता तो वो क्या JEE का एग्जाम देगा भाई? जिस लड़के को कुछ पता नहीं, समाज दुनिया देखा नहीं, बोलते 11th-12th में बोलते हैं लोग ने कि अभी तो बच्चा है, तो तुमको अभी से यही दुनिया दिखने लगती है। बड़ी खराब चीज होता है, जानते हैं? धर्म, राजनीति, प्यार, ये दुनिया के बड़ी खतरनाक नशा है सर। इसमें अफीम से बुरा नशा होता है, एक बार चढ़ गया तो उतरता ही नहीं। इन सबसे दूर रहना चाहिए। अफीम से भी बुरा नशा है? अरे एकदम बता रहे, प्यार, राजनीति और धर्म, ये जब सर पे चढ़ जाता है ना, तो फिर आपको सही गलत कुछ दिखता ही नहीं है। अंतिम सवाल आपसे लेते हैं, मतलब अंतिम मुद्दा लेते हैं, इसी पर सब खत्म करेंगे। राजनीति पर आते हैं। आपने कहा अफीम से भी बुरा नशा है राजनीति का और प्यार का। राजनीति के बारे में क्या देखते हैं, बिहार की राजनीति के बारे में? देखिए, कास्टिज्म थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। हम सबको कहते हैं कि भाई देखिए, काम देखिए किसका काम है, बट थोड़ा सा हमको राजनीति में एक चीज बहुत खराब लगती है। हमको राजनीति में उतना दिलचस्पी है नहीं, लेकिन ये खराब लगता है कि हम जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो सही करे गलत करे कोई मतलब नहीं, हम उसके समर्थन में हैं। जूता भी मारेगा तो भी हम उसके समर्थन में। रोजगार दो का तो आप नारा दे रहे थे इन दिनों, देखा कि मोदी रोजगार दो, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? तो फिर ट्रम्प से मांगेंगे रोजगार? या बताइए ना, मोदी रोजगार दो तो हम किससे मांगेंगे? मोदी जी साफ कह दे कि हमसे मत मांगो, हम लोग नहीं मांगेंगे। नहीं, ये तो शायद आपने भी सुना होगा, मैंने भी भाषण सुना है 14 के चुनाव से पहले। हाँ। आम चुनाव जब हुए थे, उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिले। हम देखिए, हम कह रहे हैं कि आप 2 करोड़ रोजगार दे, वो कह रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। हाँ, आप दे रहे हैं, सब कुछ है यहाँ पे। जो SSC रेलवे
ये जो ला रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है। नॉर्मलाइजेशन इतना खराब चीज है कि अगर आप चुनाव में लाएंगे ना नॉर्मलाइजेशन को, तो पता चला कि बढ़िया बढ़िया खुद मोदी जी नॉर्मलाइजेशन वाला करेंगे तो इनका सीट कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलता। जो लड़का 200 में 200 पा रहा है ना उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है, जो 200 में 150 पाया उसका रिजल्ट हो जा रहा है। ये आपको क्या लगता है ये सिस्टम सही है? एक एसएससी के द्वारा 3 शिफ्ट का पेपर एक जैसा नहीं बनाया जा रहा है, क्या मतलब बनता है इसका? तो खिलवाड़ नहीं करना है स्टूडेंट के साथ। हम यही कहते हैं, हमको कोई बहुत बड़ा हम नहीं मांग रहे हैं कि हमको जन्नत ले तो मतलब आप मोदी को कह रहे हैं रोजगार देने का, तो बिहार में जिम्मेदारी नीतीश जी की भी रोजगार दें। तो इनसे भी बोलेंगे, ऐसा थोड़ी है कि ये हमारे कुछ मतलब प्रिय हैं कि हम इनसे छोड़ देंगे, मतलब इनसे भी मांगेंगे। एकदम आप थोड़ा वेट कीजिए, इनसे भी मांगेंगे, एकदम मांगेंगे। मतलब ठीक है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। इस बार चुनाव में जो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम रोजगार देंगे, रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, तो क्या एजेंडा उनका पॉजिटिव था? अभी भी है? अच्छा, जो भी बोलेगा ये बात रोजगार के लिए, वो अच्छा बात है। एक देश का व्यक्ति अगर रोजगार मिल जाता है, सेटल हो जाता है, तो किसके लिए काम आएगा? देश के लिए तो काम आएगा ना। अच्छी बात है इसके लिए। जो भी रोजगार की बात करता है, हम तो ऐसे लोगों को हम बहुत अच्छा कहते हैं, भाई अच्छी बात है, रोजगार शिक्षा पर बात होनी चाहिए। सिंपल सवाल आपसे पूछते हैं, अभी के समय में ये डिबेट होता है, हाँ, जब विपक्ष कहता है कि रोजगार दीजिए, अब आंदोलन भी होने वाला है, आंदोलन होता भी है, तो कहते हैं अरे पता है 15 साल पहले क्या हाल था बिहार का। अरे भाई, तो ये पुराना इतिहास नहीं देखना चाहिए? पता था 1947 से पहले क्या हाल था भारत का। अब कोई कहे कि पता था, तब उसने सबसे पीछे ही देखना है तो कहीं ना, तब तो शांति से हम लोग बोरिया बिस्तर सो जाते हैं। पता है आपको मगध कितना खुशहाल था? हमसे सिकंदर नहीं लड़ पाया था, उसका सेल्यूकस निकेटर हार के गया था, बेटी से हम ब्याह हो गया यहाँ पे आके। एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस्पिरिमियाई, मतलब काबुल, कंधार, मकरान और हेरात को हम लोगों ने दहेज में ले लिया था चंद्रगुप्त मौर्य। तो सो जाते हैं बिस्तर तान के, क्या जरूरत है इन प्रशासन को करने की? इतिहास खंगाले से इतिहास खंगालिए, लेकिन केवल 15-20 साल का क्यों खंगाल रहे हैं? जब जाना ही है तो पूरा जड़ तक जाइए, मतलब जहां तक हमको फायदा हम बस वहीं तक जाएंगे। तो ये अपना फायदा देखने वाली बात हुई, तब और क्या बात हुई? 15 साल पहले की बात। आखिर ये 15 साल की सीमा क्या चीज होती है? 15 साल की जगह 16 साल क्यों? आपको लगता है कि बिहार में भी 15 साल मिले नीतीश कुमार को, कुछ और होना चाहिए? राजनीतिक में देखिए सबसे बड़ी चीज होती है इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने के लिए, तभी हो सकता है। बाकी इच्छा शक्ति अगर खत्म हो जाएगी तब नहीं हो सकता है। चलिए अंतिम सवाल, आप थोड़ा सा हल्का ही सवाल लेते हैं। खान साहब अभी भी कितना बजे उठते हैं? हम अभी भी 6 बजे उठते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह एकदम 4 बजे उठते, नहीं, 6-7 बजे के बीच में उठ जाते हैं। फिर फ्रेश होकर क्लास लेना, क्लास में क्या पढ़ाना है लड़कों को, क्या एग्जाम्पल देना है, कल कहाँ तक पढ़ाए थे, कैसे पीटना है, पीटने के बाद भी है? हाँ, एकदम पीटने के बाद उनका मनोबल भी उठाते हैं। पुलिस की जो डंडा होता है वही रखे हम, लॉकडाउन में जो पुलिस पीटती थी वही रखे। उस डंडे से पीटते हैं? आराम से पीटते हैं उसको बढ़िया से, फिर पीटने के बाद उसको समझाते हैं। जितने लोगों को पीटे हैं बहुत अच्छा से उन सबका जॉब हुआ। ऐसा लगता है, मेरा अपना फीलिंग है कि कभी कभी लगता है कि मास्टर साहब जो दिए हैं होमवर्क, अरे बोझ लगने लगा। आपका होमवर्क बोझ लगता है? लड़का सब एक चीज होता है, खोजता है सिर्फ खान सर पिटा जाए, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड रहा है जिसको थूरे हैं बड़ी अच्छा जगह पे नौकरी ले गया है। चलिए, हमको तो कहें कि इस इंटरव्यू में थोड़ा सा हमको भी थपथपा दीजिए भाई, हमको भी थोड़ा सा अच्छा प्रोग्रेस हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब स्टूडेंट को देखिए, पीटने का इन द सेंस क्या है कि उसको हिम्मत भी बढ़ाना है कि तुम कर सकते हो, नहीं किए इसलिए मारे। हम इसलिए नहीं मारे कि तुम कर ही नहीं सकते हो, तुम किए क्यों नहीं, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तो हम उसे जगाना चाहते हैं। खाने में क्या पसंद है खान साहब को? खाने ऐसा मतलब कोई फरमाइश ही नहीं? कोई फरमाइश ही नहीं हमको, बस जिंदगी में हमें एक ही चीज पसंद था, फौज। उसके सिवा जिंदगी में क्या तो कहा था कि फौज में गए तो मौज भूलिए, मतलब आपको जिंदगी भर मौज पसंद नहीं था? नहीं, हमको भी आज भी जिंदगी के उस मुकाम पे खड़े हम जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है, मगर चाहिए कुछ भी नहीं। चाहिए कुछ भी नहीं। परिचय के आप मोहताज नहीं है, आपने नाम कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, आगे कोई इच्छा शादी वादी हो गई, करेंगे? अभी इसका कोई इच्छा नहीं हो। हम बताए ना, हमारी जिंदगी में मेरा एक ही शौक, एक ही सपना, सब कुछ था, फौज खत्म हो गया। उसके बाद हमारा कोई सपना ही नहीं रहा। आपके तो जैसे इरादे लगता है बिहार के अगले जयप्रकाश नारायण आप ही हैं। ऐसा हम देखिए, किसी एक व्यक्ति से अगर हम ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाएगा, ये सबसे बड़ी दुविधा होती है। हम सबको आगे रहना पड़ेगा। ट्रेन में इतनी बोगी होती है, एक से चैन पुलिंग कीजिए सारा ट्रेन रुक जाती, तो हम एक को भी अगर छोड़ के आगे बढ़ेंगे ना तो बहुत बड़ी समस्या। हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देश कहने के लिए भारत देश मतलब एक कोई आगे नहीं बढ़ा सकता है, नहीं कभी नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, अगर कोई बढ़ा ही सकता है ना, कोई बढ़ा ही सकता है। तो भारत की आप ही बताइए ना, भारत शुरुआत कब हुआ? कोई आदि है भारत का? कोई अंत है? नहीं। एक से एक योद्धा है, अकबर से लेके यहाँ अशोक सम्राट को देखिए, हर्षवर्धन को देखिए, एक से एक बड़े बड़े, महात्मा गांधी है। ये लोग अकेले सोचे थे देश को ले जाने के लिए, चलिए गया देश? नहीं गया। जिस दिन हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के 280 करोड़ हाथ एक साथ बढ़ेंगे ना इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, उस दिन आसमान के तारे थम जाएंगे भारत की तरक्की देखने के लिए। बिहार भी आगे बढ़े, उम्मीद रखते हैं, एकदम उम्मीद रखते हैं। हम वही चाहते हैं कि वो मगध पुराना साम्राज्य लौटा सके। देखिए, पुराना साम्राज्य जो मगध है वो लौट सके। खान सर हंस रहे थे, हमारा कंधा भी थपथपाया। उम्मीद है मैं भी काफी आगे बढ़ूंगा
और इनसे मुलाकात करके काफी अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिला। आपने सुना, हालांकि इन्होंने कहा है कि गलत लाइन पर जाएंगे तो जूते से भी पिटाई करनी चाहिए, डंडे से पीटते भी हैं लेकिन मनोबल भी बढ़ाते हैं। आप अपने कदम पर, अपने पैरों पर चलिए, कदम आपके बड़े हों, इसमें आपकी खुशी भी होगी। बिल्कुल, हर इंसान चाहता है खुशी। एक बात बताइए, जब हमारी छोटी कामयाबी होती है ना तो केवल परिवार खुश। आपको खुशी होती है कि जब कोई लगता है कि हाँ वो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, चलिए कोई सरकारी नौकरी में भी चला गया, बहुत अच्छा हुआ। हमको जब हम अभी भी कहते हैं ना कि लड़का सब आता है हमारे पास फोटो खींचने के लिए, सर एक आपके साथ फोटो खींच ले। आज भी कोई लड़का को कोई अलाउ नहीं, जिस दिन नौकरी लेके आता है उस दिन आता है, यहाँ मिलता है, मिठाई खिलाता है, उस दिन हमको वो मिठाई लगता है हाँ मेरा मेहनत सवारत हो गया, आज ये सेटल हो गया, और बहुत खुशी होती है। आपको भी नहीं लगता है कि मतलब मेरा कोई पढ़ाया हुआ ऐसा हो जाए कि हम जाए उसके साथ फोटो लेने के लिए? हम बहुत खुशी होता है। हम तो लड़कों को यही कहते हैं कि बाबू देखो, हमारी सबसे बड़ी इज्जत, हमारी सबसे बड़ी अगर गुरु दक्षिणा है तो तुम इतना मेहनत करके पढ़ो ना कि तुम्हारे ऑफिस में हमको मिलने आना पड़े ना तो बाहर वेट करना पड़े और हमने यही कमिंग सर पुश किया है तुम्हारे पास। ये मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। देखिए, कामयाबी आपकी इतनी बड़ी हो कि आकाश के जो तारे हैं वो आपके सामने फीके लगे। बहरहाल खान साहब से मुलाकात करके काफी अच्छा लगा हमें। लाइव चीज पर आप इन्हें सुन रहे थे, देख रहे थे। इन अभी भी सुबह 6 बजे ही उठते हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, हल्का फुल्का ही खाना खाते हैं और पहनावा तो सिंपल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।